महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे एक भक्त उपस्थित है, उनका प्रश्न है कि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ और कैसे होगी, इस पर थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बहुत ही सराहनीय है। और ईश्वर की प्राप्ति कहाँ और कैसे किया जाए, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर कहाँ है और कैसे किया जाए। प्रश्न तो सुनने में बड़ा साधारण है, पर बड़ा ही रहस्यमय और गूढ़ है। ऐसा प्रश्न सब लोग करते नहीं। अगर आप करते हैं तो आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जिज्ञासुओं को बताना अति अनिवार्य भी है। आइए हम लोग जानते हैं कि ईश्वर है कहाँ। पहले बड़ा सुंदर शब्दों में कहा गया है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर सर्वव्यापक अकथनीय अविनाशी है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन, सत्य ही ब्रह्म है। और उस सत्य को अगर चेतन में हृदयांगम किया जाए, आत्मा में हृदयांगम किया जाए, तो आनंद का जो अनुभूति है वो ब्रह्म अनुभूति है। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, वो अनुपम है। ऐसे प्रभु, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अर्थात हर प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है। प्रभु कहाँ है? तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हर इंसान के हृदय में। हम आपको एक उपमा बताते हैं। पानी यानी जल पीने के लिए आपको दिल्ली भी मिलेगा, पटना भी मिलेगा और आपको यहाँ भी मिलेगा। समझिए, तो आप अपने प्यास को बुझाने के लिए कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, पटना जाएंगे, या आपके पास में जो जल है उसी से पी करके अपने प्यास को बुझाएंगे? तो जहाँ आप हैं उसी जगह अगर जल आपको प्राप्त हो जाता है तो आप उसी जगह अपने प्यास को बुझा लेंगे। ठीक इसी तरह से ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह है। जैसे दिल्ली में थे, बॉम्बे में थे, कर्नाटक में थे, सब जगह है, सर्वव्यापक है, अकथनीय विनाशी है। पर आप में भी है। क्या है? आप में भी है। तो असप्रभु हृदय अछत अविकारी, वो हृदय में वास करते हैं। इसका प्रमाण तो रामायण के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह कहा गया। आइए, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि वह ईश्वर, वह परमात्मा, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए यह संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अर्थात हर प्राणी के हृदय देश में उपस्थित होते हुए अपनी माया से सबको विचलित कराता हुआ, भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। यह भी प्रमाणित होता है कि अंतरात्मा में है। और कहते हैं कि कैसे प्राप्त करें। ये तो आप समझ गए ना कि ईश्वर कहाँ है। तो ईश्वर सर्वत्र है, पर आप में भी है। तो जो आप में है वही ईश्वर आपको मिलेंगे भी। और यह मनुष्य तन ही परमात्मा के प्राप्ति के साधन भी है। जो शास्त्रों ने इस प्रकार से कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा। ये साधन के धाम है, मोक्ष का द्वार है, परमानंद की प्राप्ति का द्वार है यह मानव तन। और यह मानव तन पाकर भी अगर आप परमात्मा की प्राप्ति न कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। पर यहाँ बात आती है कि हम प्राप्ति कैसे करें। तो प्राप्ति कैसे करें? पहले तो आपका ये कहना था कि ईश्वर कहाँ है। तो ईश्वर आप में है। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें? तो प्राप्ति का साधन ये शरीर है, और गुरु कृपा से उस साधन को फिर जाने। साधन ये, अब क्रिया को जाने, और क्रिया को जान करके अब आप जाएं कहाँ? तो ईश्वर के पास। ईश्वर आपके अंदर है, तो ईश्वर के पास जाना है दर्शन में। तो कहते हैं तमेव
शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भाव से, पूरे भाव से, पूरे मन वचन कर्म संपूर्ण इंद्रियों से अंतर्मुखी हो जा। कहाँ हो जा? अंतर्मुखी हो जा। तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति। जब आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, तो उसके प्रसाद स्वरूप, कृपा स्वरूप से आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, जिसे आप ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी, जिसे शास्त्रों ने कहा है अस्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। आपको वह परम सनातन ब्रह्म प्राप्त होंगे। कहाँ? तो अपने घट में। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है, घट घट मोरा साइया, कि घट घट में परमात्मा है, आप में, हम में, सब में है। सूनी सहज न कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है और परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। जरूरत है सच्चे सद्गुरुदेव की, जो आपको घट तक पहुंचा दे, अंतर्मुखी बना दे। कि घट घट मोरा साइया सूनी सहज न कोई। और उस घट की बलिहारी है जिस घट प्रगट होई। अब तो हैं वो सब में, पर जो आत्म साक्षात्कार कर ले, परमात्म साक्षात्कार कर ले, उसी की बलिहारी है, वही धन्यवाद के पात्र है, कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।